वैसे देखा जाए तो बारिश के मौसम को सबसे हसीन मौसम कहा जाता है। कुछ लोग तो इसे पकोड़े खाने का मौसम भी कहते हैं। पर रुकिए रुकिए, अगर हिंदुस्तान की महिलाओं से बारिश के बारे में पूछेंगे तो उनका बारिश के मौसम के बारे में कुछ अलग ही कहना है। उनके लिए तो बारिश किसी बिन बुलाई मुसीबत से कम नहीं होती। उनकी राय में तो बारिश मतलब वो मौसम जहाँ छत से कपड़े नहीं सूखते, घर में कीचड़ के पैर बने हुए मिलते हैं, अचार पापड़ नहीं बना सकते आप, और सबसे बड़ी मुसीबत मिडिल क्लास घरों में सीलन और पपड़ी की मुसीबत। अब इन्हीं सबसे परेशान है हमारी राजनगर मोहल्ले में रहने वाली मीना भाभी और उनकी देवरानी कविता भी। कहाँ रह गई दोनों? अरे क्या हुआ? अरे हम दोनों भीग के आए हैं, जरा टॉवेल तो दीजिए और गर्मा गर्म चाय और थोड़े भजिए भी बना दो प्लीज। हाँ हाँ, अभी तो ये आपका रोज का हो जाएगा, चाय और पकोड़े, चाय और पकोड़े। चलो आप दोनों अपने आप को सुखा लीजिए, मैं और भाभी पकोड़े बना देते हैं। हाँ हाँ, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए भैया जल्दी से तैयार होकर आते हैं। परेश और रवि जब तक अपने आप को सुखाते हैं तब तक मीना और कविता ने चाय और पकोड़ों का बंदोबस्त कर लिया था। अब सब लोग मज़े से बैठकर पकोड़े खाने ही वाले थे। क्या खुशबू आ रही है भाई पकोड़ों की। हाँ भैया, बारिश का मजा ही अलग है, कितना मजा आता है ना। रवि का इतना बोलना ही था कि ऊपर से पपड़ी गिरकर उसकी चाय में आकर गिर गई। अरे ये क्या हो गया? क्यों? अब लो ना बारिश का मजा। जरा ऊपर देखो कितनी सीलन हो गई है। इसीलिए मैं भाभी से कहती हूँ कि छत पर इतने गीले कपड़े मत डाला कीजिए। देखिए अब क्या हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम कितनी बार छत पे बाल्टी के बाल्टी डाल आती हो। कितनी बार कहा मैंने कि ये छत पक्की नहीं है, सीलन हो जाएगी, पर नहीं, इन्हें तो सुननी नहीं है। डालती जाती है बाल्टी पे बाल्टी पानी की। अरे वो तो छत गर्मियों में गर्म हो जाती है, तभी मैं उसे ठंडी करने के लिए पानी डाल आती थी। पर ये इन्हें कितनी बार कहा कि भाभी कपड़ों को थोड़ा निचोड़ कर डालिए, पानी पूरे छत पर जा रहा है, पर इन्हें तो सुननी ही नहीं। अब देखिए हो गई ना सीलन, अब पूरी बारिश में गिरती रहेंगी पपड़ियाँ। माँ जी ये देखिए ना, ये कैसे मुझ पर आरोप लगा रही है। आप ही कहिए ना इससे, आप तो जानती है ना गलती किसकी है। अब तो सारा दिन देखती है कि ये क्या क्या करती है। वही तो माँ जी को सब पता है, वो सब कुछ देखती है। बताइए ना माँ जी कि गलती भाभी की है या नहीं, उनकी वजह से ही हुआ है ना ये सब। अरे बस करो तुम दोनों, अब इस बात पर भी लड़ोगी क्या? अब जिसकी भी गलती थी, सिलन तो हो गई है ना। अब तो इसे बनवाना पड़ेगा। और माँ इसमें तो बहुत खर्चा जाएगा। और बारिश के मौसम में तो कारीगर भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, मिलेंगे भी तो ज़्यादा पैसे मांगेंगे। हाँ माँ, रवि सही कह रहा है, हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा बनवाने में भी। हाँ, तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं जब तक हमारी पगार नहीं आ जाती। बस ये ध्यान रखना कि छत पर अब ज़्यादा पानी या फिर सीलन ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना पूरा कोयर उखड़ता जाएगा। सुन लिया ना कविता, क्या कह रहे हैं? अब ज़्यादा कुछ मत करना इस सीलन को बढ़ाने के लिए। मैंने तो सुन लिया और समझ भी लिया, पर मुझे यकीन है कि आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्या कहो? अरे चुप करो दोनों। तुम दोनों अब ध्यान रखना कि जब तक ये बनवा नहीं लेते तब तक ना तो छत पे ज्यादा पानी गिराना है और ना ही पपड़ियाँ बढ़े, ऐसा कुछ भी करना है, ठीक है? कावेरी ने दोनों को समझा तो दिया, पर ये दोनों समझने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने के मौके ढूंढने लगी थी। इन्हें तो बस बहाना चाहिए था कि कैसे वो एक दूसरे को गलत साबित कर सके। माँ जी ये देखिए, ये अभी अभी छत पे गई थी, फिर से हाथ में बाल्टी है। कविता यहाँ आओ। कल ही मना किया था ना कि छत पर ज्यादा पानी मत डालना, फिर से बाल्टी लेकर ऊपर क्या करने गई थी तुम? माँ जी मैं जानती हूँ मीना भाभी ने ही आपको मेरे खिलाफ चुगली की होगी, पर मैं सिर्फ छत पर पौधों को पानी डालने गई थी, मैंने छत पर पानी डाला ही नहीं है। अरे वाह, इतने बारिश के मौसम में पौधों को क्या ज़रूरत है पानी डालने की? तुम्हारे पानी डालने की वजह से देखना सिलन और बढ़ जाएगी। आप तो चुप ही रहिए भाभी। आपको पता है माँ जी इन्होंने सुबह सुबह क्या किया है? ये झाड़ू लेकर सुबह सुबह जाले साफ करने लगी थी, इसकी वजह से कितनी पपड़ियाँ उतर गई। मीना, जब सबने कहा है कि जब तक सीलन नहीं बन जाती तब तक कुछ ज़्यादा मत करना, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? अरे माँ जी ये आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है।
और मैं तो बस जाले साफ कर रही थी क्योंकि बहुत धूल मिट्टी जम गई थी उनमें। और ये आपको ना बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। ये कान भरना और चुगली करना आपका काम होगा भाभी, मेरा नहीं। मैंने तो जो देखा बस वही सच बताया माँ जी को। अरे इस सिलन से ज्यादा मुझे लगता है तुम दोनों का दिमाग ठीक करने की जरूरत है। तुम दोनों के दिमाग में सिलन हो गई है। कावेरी चाहे कुछ भी कह ले, मीना और कविता पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन दोनों को तो बस एक दूसरे की गलतियां दिख रही थी। अरे मीना, कविता, यहाँ आओ दोनों। तुमसे कहा था ना कि बाहर बारिश हो रही है, इस सिलन से पानी टपक रहा है, तो यहाँ कोई बर्तन क्यों नहीं रखा? मैंने तो रखा था माँ जी, सच में। आपने कहा और मैंने उसी वक्त रख दिया था। हाँ, और आपको क्या लगता है यहाँ से बर्तन किसी भूत ने उठा लिया? भूत ने ना सही, भूतनी भी तो हो सकती है ना माँ जी। माँ जी देखिए ना, भाभी मुझे भूतनी कह रही है। एक तो खुद बर्तन रखना भूल गई है और मुझे कह रही है। मैंने कहा ना मैंने बर्तन रखा था। ज्यादा मत बोलो, तुमने ही हटाया होगा मुझे नीचा दिखाने के लिए। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है आपकी तरह जो मैं आप पर बर्बाद करूं। माँ जी देखिए ना। अरे चुप करो दोनों। अब क्या हुआ माँ? इन दोनों से मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। तुम दोनों रोज रोज एक ही बात पर लड़ते थक नहीं जाती? मैं कहा, ये लड़ती रहती है। हाँ, आप तो जैसे दूध की धुली हुई है ना भाभी। मीना और कविता आपस में लड़ ही रही थी। ऊपर से बच्चों के खेलने की आवाज आने लगी। एक मिनट, ये टिंकू और पिंकी ऊपर छत पर क्या कर रहे हैं? हाँ चलो चल कर देखते हैं। सब लोग ऊपर छत पर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे पानी के साथ खेल रहे थे। टिंकू क्या कर रहा है? क्या हुआ मम्मी? मैं तो रोज ही ऐसे खेलता हूँ। रोज पानी से खेलते हो? हाँ, हम दोनों यहाँ पानी से खेलते हैं। ये लो, खुदा पहाड़ निकला चूहा। तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी और यहाँ तुम्हारे बच्चे ये सब कांड कर रहे थे। अब क्या कहना है तुम दोनों का? सॉरी भाभी, मैंने बेवजह ही आप पर आरोप लगा दिया। मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने भी पता नहीं क्या क्या कह दिया। चलो अब यह मसला तो सुलझ गया। अरे चलो नीचे बारिश शुरू हो गई है। अरे नीचे कहाँ चले, आज तो बारिश में नहाएंगे जम के। वैसे भी कल से कारीगर आ जाएंगे सिलन को बनवाने। हाँ हाँ चलो भैया। और सब लोग साथ में बारिश में नहाने लगते हैं। तो आपके घर में बारिश को लेकर क्या क्या ड्रामा होता है हमें जरूर बताइएगा। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा? अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, 1 आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ। मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है। हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ। कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे। शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो। ये लो खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है।
जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ। ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जानकी, झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे? जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है। लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है? जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मेम साहब, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। आप ही बताइए कैसे आती मैं? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी? ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मेम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं। जानकी देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो। चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ, पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपने बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ, कोई औरत बैठी है, अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है, जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी, आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ, जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी।
वहीं से लौट रही थी, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी। कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन।